ये है दिल्ली, इंडिया की कैपिटल। लेकिन आजकल ये पूरी दुनिया में एक और नाम से फेमस है, पॉल्यूशन कैपिटल। हर साल विंटर आते ही AQI 400-500 के पार चला जाता है। स्कूल्स बंद, कंस्ट्रक्शन बंद और लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं। और बात सिर्फ हवा की नहीं, पानी की भी है। यमुना का बढ़ता पॉल्यूशन और अनट्रीटेड वेस्ट, इंडस्ट्री का वेस्ट और टॉक्सिक केमिकल। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, दिल्ली की पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन? क्या सेंटर और स्टेट में बैठी भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली की पिछली सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी? एक तरफ नेशनल पॉलिसीज, व्हीकल एमिशन नॉर्म्स और इन्वायरमेंटल लॉज, और दूसरी तरफ ऑड इवन स्कीम, एंटी स्मोक गन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज। आम आदमी पार्टी के टाइम में पॉल्यूशन ज़्यादा था या बीजेपी के टाइम में इम्प्रूवमेंट हुआ है, या फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है? आज के वीडियो में हम इमोशन नहीं, सिर्फ डेटा देखेंगे। नंबर क्या कहते हैं, पॉलिसी का रियल इम्पैक्ट क्या था, और कौन सी ब्लेम गेम खेल रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सच शायद आपकी सोच से थोड़ा अलग हो सकता है। 2015 से 2025 तक दिल्ली में गवर्नमेंट चला रही थी आम आदमी पार्टी। 2025 के बाद दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में आई भारतीय जनता पार्टी। आज हम कंपेयर करेंगे एयर और वाटर पोल्यूशन का ग्राउंड रियलिटी डिफरेंस क्या है। चलिए पहले देखते हैं आम आदमी पार्टी के लास्ट ईयर 2024 का डाटा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 में दिल्ली ने सिर्फ 209 दिन नेशनल PM 2.5 स्टैंडर्ड्स मीट किए, यानी 365 दिन में सिर्फ लगभग 57% दिन एक्सेप्टेबल रेंज में थे। ये 2018 के बाद सबसे ज़्यादा ऐसे दिनों का काउंट था, अगर हम 2020 के लॉकडाउन वाला एक्सेप्शन क्लीन ईयर पीरियड को एक्सक्लूड करें। पॉजिटिव साइड देखें तो 2024 में एवरेज PM 2.5 लेवल्स प्रीवियस सालों से थोड़ा कम रिपोर्ट हुए, यानी ईयर ऑन ईयर थोड़ा इम्प्रूवमेंट क्लेम किया गया। लेकिन रियलिटी ये भी है कि heavily polluted city globally, 10 most polluted cities in the world. Most polluted city on earth. आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए थे, जैसे ऑड इवन स्कीम, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, फ्री बस राइड टू रिड्यूस प्राइवेट कार्स, कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल रूल्स, एंटी स्मोक गन्स। ऑड इवन से शॉर्ट टर्म ट्रैफिक कम हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लिमिटेड था। EV पॉलिसी को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि दिल्ली EV एडॉप्शन में टॉप स्टेट्स में आ गया। इन सब से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में तो था, लेकिन ज़्यादा नहीं। विंटर्स में फिर से हाई प्रेशर और हवा ना चलने के कारण पॉल्यूशन बढ़ जाती थी। अब बात करते हैं 2025 के बाद की, जब बीजेपी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में आई। विंटर 2025-26 में भी AQI 400-450 के ऊपर, कई बार सीवियर कैटेगरी में। इंटरनेशनल स्केल में तो दिल्ली की AQI 500 तक पहुंच गई थी। बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला 2025 में दिल्ली में 200 क्लीन डेज थे, लेकिन विंटर में तो और बुरा हाल था। दिसंबर और जनवरी में AQI पीक पे था, 400 से भी ज़्यादा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान एक्टिवेट करना पड़ा, स्कूल्स बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, ट्रक एंट्री रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। यानी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी विंटर पॉल्यूशन स्पाइक्स कंटिन्यू रहे। इसका एक और कारण था दिवाली में ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ होना। बीजेपी ने इसे इको फ्रेंडली तो कहा, लेकिन रियलिटी में तो इसने नॉर्मल क्रैकर जैसे पॉल्यूशन किया। कम प्रदूषण करते हैं, जैसा कि इनके बारे में दावा किया जा रहा है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये ग्रीन क्रैकर चल रहा है, ठीक है। और ग्रीन क्रैकर नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये कोई खास पोल्यूशन नहीं करता होगा। ये बता रहा था कि पोल्यूशन इससे जो है लगभग उतना ही होता है जितना जो है ग्रीन क्रैकर और सामान्य पटाखों में बराबर सा ही पोल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है। दिवाली में बीजेपी को दिल्ली में क्रैकर्स पे बैन लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अंजाम दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ा। विंटर के दौरान पंजाब और हरियाणा में जलने वाले पराली भी इस पॉल्यूशन स्पाइक्स का रीज़न है। ऑपोजिशन ने ये भी एक्यूज़ किया कि पॉल्यूशन डाटा रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट नहीं थी, लेकिन ये एलिगेशन पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा हैं, ऑफिशियली प्रूव नहीं हुए। लेकिन हमने जो इंटरनेट पे कुछ क्लिप्स देखे, जैसे ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं, और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है
सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो। अब तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर हैं लोग, कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। स्पाइक वाले दिन बहुत सारे AQI मीटर्स को ऑफ कर दिया गया, जिससे रियल रीडिंग किसी को पता नहीं चली। इससे तो यही पता चलता है कि AQI मीटर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था। कुछ और वीडियो जैसे रोड्स पर वाटर टैंकर से वाटरिंग करना, लेकिन बड़े लेवल पे कोई काम नहीं, सिर्फ दिखाया गया कि काम हो रहा है। CM रेखा गुप्ता का एक बयान भी सामने आया था। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी। और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी? बीजेपी को बोलने में कम और काम करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बीजेपी का क्लाउड सीडिंग करने का प्लान भी फेल हो गया, लागत 1.2 करोड़। एक्सपर्ट्स ने बोला था ह्यूमिडिटी लो है, ये काम नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी ने बात नहीं मानी। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की, स्पेशली यमुना। 2015 से 2025 तक मल्टीपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अपग्रेड अनाउंस हुए, लेकिन ग्राउंड पर हर साल छठ पूजा के टाइम यमुना में फोम दिखना एक मेजर सिंबल बना रहा। ये दिखाता है कि अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज का इशू कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी हर बार जुमला देती थी कि वो यमुना को साफ कर देगी, यमुना मेरी जिम्मेदारी, लेकिन काम सिर्फ पेपर्स पे हुए। ग्राउंड पे उन्होंने ना किसी पॉल्यूशन करने वाली फैक्ट्री को बंद किया, और उनके वक्त तो कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद थे और अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। 2025 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल वाटर और सीवेज प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिनका एम था अनट्रीटेड वाटर को यमुना में जाने से रोकना। करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव हुए, पाइपलाइन अपग्रेड, सीवेज ट्रीटमेंट एक्सपेंशन। बीजेपी की गवर्नमेंट यमुना रिवर को क्लीन और रिवाइव करने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। इसमें मेनली यमुना एक्शन प्लान के डिफरेंट पेजेस शामिल हैं। साथ ही 9,000 करोड़ से ज़्यादा के नए सीवेज और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट का काम हो रहा है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यमुना को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से साफ़ किया जा सके। हमारे पास एक और रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली के ग्राउंड वाटर में हैवी मेटल्स पाए गए हैं, जैसे यूरेनियम, लीड, आर्सेनिक, वो भी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा। लेकिन वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। 1-2 साल में विजिबल ड्रामेटिक चेंज आना मुश्किल होता है। गवर्नमेंट को रिवर के साथ साथ ग्राउंड वाटर पे भी ध्यान देना होगा। अपोजिशन ने डाटा ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है रिपोर्ट्स ऑनगोइंग हैं। तो अगर ऑनेस्टली कंपेयर करें, आम आदमी पार्टी के टाइम में एनुअल एवरेज थोड़ा इम्प्रूव हुआ, लेकिन विंटर क्राइसिस अभी भी सीवियर रहा। बीजेपी के आने के बाद भी विंटर स्पाइक्स कंटिन्यू रहे। आम आदमी पार्टी के दौरान सीवेज प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए, लेकिन यमुना विजिबली क्लीन नहीं हुई। बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन शुरू किया, लेकिन रिजल्ट्स अभी लॉन्ग टर्म में दिखेंगे। सच ये है, दिल्ली का पोल्यूशन इशू सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। एयर पोल्यूशन में रीजनल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, स्टेबल बर्निंग, वेदर पैटर्न्स, नेबरिंग स्टेट्स। वाटर पोल्यूशन में डिकेड्स का सीवेज बैकलॉग है। इसलिए सिंपल कंक्लूजन ये है, गवर्नमेंट चेंज से ओवरनाइट पोल्यूशन सॉल्व नहीं होता। इसके लिए हमें आपस में आकर कदम उठाना पड़ेगा और कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे वेस्ट को वेट और ड्राई में सेग्रीगेट करना, प्राइवेट व्हीकल को कम यूज़ करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करना, सीवेज और नालों में सॉलिड वेस्ट ना फेंकना जिससे वाटर लॉगिंग ना हो, और गवर्नमेंट का सहयोग करना, ना कि हर बार गवर्नमेंट को दोष देना। तो आपको क्या लगता है, 2015 से 2025 तक आम आदमी पार्टी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी या 2025 के बाद बीजेपी का अप्रोच बेटर लग रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखें, लेकिन फैक्ट्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन देना मत भूलना, और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।